सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री हिरंतन ग्रंथ का प्रकरण 73 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। असले आत्म न पहुँचहि तो क्यों पहुँचे जीव ज्ञान। जो मन देत जुबान को सो जुबा करत बयान। जब वास्तविक सुख आत्मा तक पहुँच नहीं पाता तो जीव को ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकेगा। मन जीवा को जितना देता है जीवा वाणी द्वारा उतना ही व्यक्त करती है। मैं बैठ सुपन की सृष्टि में बोलूं इन जुबान। जीव सृष्टि क्यों मानही तो भी कर देवो नेक पहचान। मैं इस झूठे संसार में रहकर इसी झूठी जीवा द्वारा बोल रहा हूँ। जीव सृष्टि तो मेरी बात ही नहीं मानेगी, तथापि उन्हें अखंड सुखों की थोड़ी सी पहचान करवा दूं। आत्म रोग मिटावने ए सुख कहो माहे सबद। बेहद के पार सुख सो नेक बताओ माहे हद। आत्म रोग को मिटाने के लिए ही इन सुखों को मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। बेहद के पार परम धाम के इन सुखों को इस स्वप्नवत संसार में लेस मात्र प्रकट कर देता हूँ। मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को इन मन जुबा माफक। झूठी जीमिए याही शास्त्र न सो जाहिर कर देवो हक। मुझे अपने मन और जीवा की शक्ति के अनुसार ब्रह्म सृष्टि को जागृत करने के लिए कुछ कहना है। इन्हीं शास्त्रों के ज्ञान द्वारा इस नश्वर संसार में मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रकट करने का प्रयत्न करता हूँ। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का तीन हृदय साफ करन। सो निर्मल ना हो वही धाम अखंड दिखाए बीन। मेरे सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि है, उनको उनके हृदय को पवित्र बनाना है। अखंड परम धाम का दर्शन करवाए बिना उनका हृदय निर्मल नहीं हो पाएगा। सो हृदय साफ हुए बीना क्यों कर पहुँचे धाम। हम भेजे आए धनी के यही हमारा काम। जब तक हृदय पवित्र नहीं बनेगा तब तक ब्रह्म सृष्टि मूल घर परम धाम में कैसे पहुँच सकेगी। इन ब्रह्म सृष्टि के लिए ही अक्षरातीत धनी ने मुझे भेजा है। मुझे अब यही कार्य करना है। शास्त्रों तीनों सृष्टि कही जीव ईश्वरी ब्रह्म। तिनके ठोर जुदे जुदे ए देखियो अनुकर्म। शास्त्रों में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इन तीनों सृष्टियों के मूल स्थान भी पृथक पृथक है, जिनका क्रम इस प्रकार से है। जीव सृष्टि वैकुंठ लो सृष्टि ईश्वरी अक्षर। ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत लो कहे शास्त्र यो कर। जीव सृष्टि का उद्गम स्थान वैकुंठ धाम है, ईश्वरी सृष्टि का अवतरण अक्षरधाम से हुआ है तथा ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत दिव्य परम धाम से इस जगत में अवतरित हुई है। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जो सृष्टि आई जिन ठोर से घर पहुँचे आप अपनी। पार दरवाजे खोल के आखिर पहुँचे कर करनी। जो सृष्टि जिस स्थान से आई है उसे
अपने अपने मूल स्थान में लौटना होता है। इस प्रकार वापस जाना है। इस संसार में अपने अपने कर्मानुसार पार के द्वार खोलकर वे अपने स्थान में पहुँचेंगी। आप अपने वतन पहुँचते अटकाव न होवे किन्न, जो जहाँ से आइया धनी तहाँ पहुँचावे तीन। अपने मूल स्थान पर पहुँचने में उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, क्योंकि जिस स्थान से जो आई हैं धाम धनी उन्हें उसी स्थान पर पहुँचा देंगे। जी न जानो शास्त्रों में नहीं, हे शास्त्रों में सब तुच्छ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही, जिनकी अकल है तुच्छ। ऐसा नहीं समझना कि शास्त्रों में अखंड परमधाम का वर्णन नहीं है। वस्तुतः शास्त्रों में इस विषय में सब कुछ वर्णन है, परंतु माया में फंसी हुई जीव सृष्टि उन्हें कैसे समझ पाएंगी, जिनकी बुद्धि ही तुच्छ है। लोक जीवी आसमान के ए सुपन की अकल, सो पांच तत्व को छोड़ के आगे न सके चल। इस धरती से लेकर आकाश तक के सभी जीवों में स्वप्न की बुद्धि है, इसीलिए वे पांच तत्वों से बने हुए इस संसार को छोड़कर आगे नहीं जा सकता। जो शुद्ध आचार जो नहीं, सो जीवो नहीं वरतत, जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में लिखिया जाहिर होसी आखरत। जो ज्ञान धर्म के आचार्य को ही नहीं है, वह सामान्य जीवों में कैसे होगा। वस्तुतः जागृत बुद्धि तो ब्रह्म सृष्टि में ही है। उनके लिए शास्त्रों में कहा है कि वे अंतिम समय में प्रकट होगी। ऐसा शास्त्रों में लिखिया ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि सो, इत आए करसी अदल दे दीदार सब को। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध सृष्टियों के साथ इस जगत में प्रकट होंगे और साथी जीवों को दर्शन देकर उनका न्याय करेंगे। ब्रह्म सृष्टि धाम पहुँचावसी और मुक्ति देसी सबन, कलयुग असुराई मेट के पार पहुँचावसी त्रिगुण। बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम पहुँचाएंगे तथा सभी जीवों को मुक्ति देंगे। कलयुग की इन आसुरी वृत्ति का संहार कर त्रिगुण के अधिपतियों को भी इस संसार से पार पहुंचा देंगे। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 73 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।